सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की और आपको बताते हैं भारत चीन विवाद को लेकर इस वक्त की 10 ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इस वक्त की 10 बड़ी अपडेट समझिए। चीन ने लद्दाख के रेजांगला में अतिक्रमण की कोशिश की है। भारतीय सेना ने चीन के अतिक्रमण की कोशिश को इस बार भी नाकाम कर दिया है। घुसपैठ से रोके जाने पर चीन के सैनिकों की तरफ से फायरिंग की गई। चीन के उकसावे के बावजूद भारत ने संयम का परिचय दिया। भारतीय सेना के प्रतिरोध के बाद चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए। भारतीय सेना ने कभी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। प्रधानमंत्री को एलएसी के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई है। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को भी एलएसी के हालात को लेकर पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एलएसी के हालात की पूरी जानकारी दी गई है। एलएसी के मुद्दे पर आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा सचिव और तीनों सेना के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि रेजांगला में भारतीय सेना कैसे हमेशा अपने शौर्य का प्रदर्शन करती रही है। चाहे 1962 का पराक्रम हो या फिर 2020 में विजय हो। और 2020 में तो लगातार तीसरी बार चीन को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। रेजांगला में 1962 में भी यही हुआ था जब शर्मनाक हार हुई थी चीन। और अब आपको इतिहास के पराक्रम की कहानी सुनाते हैं जो 1962 से जुड़ी है। रेजांगला में ऐसे कई मौके पहले भी आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने चीन को सिर्फ शर्मनाक हार नहीं दी बल्कि उन्हें ऐसी पटखनी दी कि वो सालों तक उसे भुला नहीं पाया। 1962 में भी रेजांगला भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। चलिए आज हम आपको अपने सैनिकों की वो वीर गाथा सुनाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी की कहानी बयां करता है। रेजांगला की यह माटी वीरों के खून से सींची गई है। सोमवार शाम भारतीय सैनिकों ने रेजांगला में चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब रेजांगला भारत ने पराक्रम का परिचय दिया हो। आज से ठीक 58 साल पहले भी रेजांगला की यह धरती एक वैभवशाली इतिहास की साक्षी बनी है। यह बात तब की है जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। यह बात है 18 नवंबर 1962 की। बर्फ से ढकी लद्दाख की चुशुल घाटी का शांत माहौल सुबह 3:30 बजे गोलीबारी और गोलाबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने बेमिसाल पराक्रम दिखाया। भारत के 120 जवानों ने चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया। भारतीय सेना के 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हुए। मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को इस ऐतिहासिक युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। रेजांगला में भारतीय सैनिकों ने चीन के मंसूबों को खाक में मिला दिया। दरअसल ऐतिहासिक महत्व रखने वाले रेजांगला का रणनीतिक तौर पर भी काफी महत्व है और इसीलिए चीन की गिद्ध दृष्टि इस पर हमेशा रहती है। रेजांगला पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बेहद ऊंचाई पर स्थित है। जो भी ऊंचाई पर मोर्चा जमाने में कामयाब होता है उसके लिए आसपास के इलाकों पर नजर रखना आसान हो जाता है। लेह में घुसने का भी यहीं से एक रास्ता है। रेजांगला के रास्ते दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा जा सकता है और इसीलिए चीन बार बार यहां पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन 1962 से लेकर 1920 तक भारत उसकी हर कोशिश को नाकाम करता आ रहा है। 1962 में हिंद की सेना ने शौर्य दिखाया था और अब एक बार फिर हिंद की सेना ने रेजांगला में शौर्य दिखाने के साथ साथ विजय हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मैप पर दिखाते हैं रेजांगला जहां पर यह विवाद हुआ है। पेंगोंग का दक्षिणी हिस्सा है रेजांगला। जरा नक्शे पर देखिए और समझिए कि विवाद कहां पर हुआ। ये देखिए एलएसी आप देख रहे हैं, चीन के कब्जे वाला इलाका देख रहे हैं और उसके सामने आप देख रहे हैं रेजांगला का इलाका। पेंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र में रेजांगला है जहां पर चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है। भारतीय क्षेत्र में कब्जे की साजिश को बार बार
नाकाम किया गया है। लेकिन रेजांगला का महत्व क्या है कि पहाड़ी दर्रा है, बेहद ऊंचाई पर है, यहां से चीन पर नजर रखना बहुत आसान है। चीन के लिए अहम इसलिए क्योंकि ये लेह जाने का रास्ता है, दौलत बेग ओल्डी जाने का रास्ता है। बार बार चीन की कोशिश होती है कि यहां पर अपना कब्जा जमाया जाए, लेकिन भारत ऐसा करने नहीं देता। भारत साजिश को नाकाम कर देता है। समझिए कि रेजांगला क्या है, इसकी अहमियत क्या है। एलएसी के पास ये एक पहाड़ी दर्रा है, बेहद ऊंचाई पर है, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं। भारतीय हिस्से के लद्दाख में है रेजांगला, जहां पर यह विवाद हुआ है। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर जब से विवाद चल रहा है तब से हम आपको बता रहे हैं, पेंगोंग के दक्षिणी तट पर यह है कि बहुत ऊंचाई पर है। ये पहाड़ी दर्रा बहुत ऊंचाई पर है, रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहां से भारत के लिए चीन पर नजर रखना बहुत आसान है। चीन की गतिविधियों पर यहां से नजर रखी जा सकती है। और चीन के लिए अहम क्यों है? लेह में घुसने के लिए यहीं से रास्ता जाता है, इसीलिए चीन जानता है कि रेजांगला बहुत अहम है। यहां से घुसकर चीन दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकता है, इसीलिए इस इलाके की अहमियत को चीन समझता है और इसीलिए बार बार यहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन बार बार शर्मनाक हार होती है। यहां पर बार बार कब्जे की कोशिश करता है, बार बार यहां शर्मनाक हार होती है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सैन्य पॉइंट है, रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। और 1962 में भी भारत और चीन के बीच यहां पर युद्ध हुआ था, तब भी चीन को पराजय का यहां पर सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर वही हाल चीन का हुआ। और रेजांगला में भारत के पराक्रम का इतिहास क्या है, जरा यह भी आपको बताते हैं। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, यह आप सब जानते हैं। चीन की सेना ने रात के अंधेरे में भारत पर हमला किया था। कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने यहां पर अपना पराक्रम दिखाया था, चीन को खदेड़ा था। यहां पर चीन की शर्मनाक हार हुई थी। भारतीय सेना के 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को यहां पर मार गिराया था। रेजांगला में भारतीय पराक्रम का इतिहास क्या है, यह जरा समझिए। और भारतीय सेना के 120 जवानों में से 114 शहीद हुए। मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परम वीर चक्र दिया गया। 18 नवंबर 1962 रेजांगला, दक्षिण लद्दाख। चीनी फौजी आ रहे हैं, ये तो हमला है सर। दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। 16,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात 120 बहादुरों की कंपनी। सब तरफ से आ रहे हैं, 1000 से कम नहीं है सर। सामने से चीनी सैनिकों की एक के बाद एक आती लहरें। 5 घंटे की लड़ाई और एक अमर कहानी का जन्म। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों की। चुशूल की सुरक्षा के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में। और उनके साथ थे 120 वीर अहीर। 18 नवंबर की सुबह 3:30 बजे ठंड, अंधेरे और बर्फबारी के बीच चीन ने रेजांगला पर हमला कर दिया। शहादत को सामने देखकर कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने अपने 22 साल के रेडियो ऑपरेटर को हेडक्वार्टर जाकर हालात बताने के लिए भेजा था, जो पूरी कंपनी में इकलौता जवान था जिसे हल्की चोट लगी थी। 6 फुटा हैमर का प्लेयर, रस्सा का प्लेयर, चाइनीज को पकड़ के ऐसे सिर मारा, 5-6 को पकड़ करके एक दूसरे की गुद्दी पकड़ के आपस के अंदर 2-3 को बड़ा पत्थर था उसके ऊपर मारा ऐसे खच करके। इतना दिलेर आदमी था सिंहराम, और उसकी इज्जत करके गए चाइना वाले। 8:30 बजते 120 में से 114 सैनिक शहीद हो चुके थे। 5 को बहुत जख्मी हालत में चीनियों ने बंदी बना लिया। मशीन गन की बौछार से जख्मी मेजर शैतान सिंह को लादकर रामचंद्र ने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह के हाथ में धड़कन से चलने वाली रिस्ट वॉच थी। बड़ा पत्थर था, बर्फ करीब 6 फुट वहाँ गिरी हुई थी। मैं उसको बर्फ को हटा के मैं साहब को लिटा करके देखा,
ठीक 8:15 बज गए थे साहब, घड़ी बंद हो गई। मैंने कहा मैं साहब ख़त्म हो गया। 9 बजे वाच थी साहब के पास। हमेशा उसको तो ये धड़कन मिल जाए तो चले, नहीं तो बंद। मैंने इसे देखा, मैंने कहा भाई मैं साहब तो शहीद हो चुका। लेकिन इस युद्ध के बाद चीनी सेना रेजांगला से वापस लौट गई। चुशूल बचा लिया गया। आज रेजांगला के ठीक नीचे यह स्मारक उन 114 वीर अहीरों की याद दिलाता है। अगली बार अगर आप लद्दाख में पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने जाएं, तो थोड़ा और आगे जाकर इस अहीर धाम की तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। यकीन मानिए, दिल को काफी तसल्ली होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, रेजिंगला की घटना को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। चीन ने एक बार फिर झूठ बोला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 7 सितंबर को पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन किया। उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है। चीन कह रहा है कि पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने वहां पहले हवाई फायरिंग की। भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया, जो दोनों देशों के बीच समझौते के खिलाफ है, यह चीन का कहना है। चीन ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर भारत के साथ यह मुद्दा उठाया है। इस तरह की कार्रवाई दोबारा नहीं होनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने 7 सितंबर की घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उल्टे भारत पर आरोप लगाया, लेकिन भारत अपना पक्ष पहले ही रख चुका है और कह चुका है कि डी-एस्केलेशन के लिए, डिसएंगेजमेंट के लिए भारत प्रतिबद्ध है। एलएसी को हमने पार नहीं किया, ना ही कोई उकसावे वाली आक्रामक कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। भारत और चीन के तनाव पर तमाम बड़ी खबरें, हर अपडेट, सबसे सटीक जानकारी आपको सिर्फ जी न्यूज पर मिलेगी। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.